है कि क्या भीख देकर गरीबी दूर किया जा सकता है? आप सोच रहे होंगे या तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एड़ा गैड़ा नथु खेड़ा आदमी बता देगा कि या भीख देकर किसी भी देश की गरीबी दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश के मिनिस्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर वहां बैठकर कहते हैं कि हमने मिलियन लोगों को हर महीने राशन देकर अपने देश में गरीबी मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग यह मानेंगे? वैसे आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पता है? खैर मैं बता देता हूँ, जहां पर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि पर बातचीत होती है। खैर गीता गोपीनाथन की बात करें तो उन्होंने तो कहा ही था कि इंडिया में Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large based on जितना टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी प्रभावित होती है उससे कहीं ज्यादा इंडिया में पोल्यूशन से इंडियन इकोनॉमी प्रभावित होती है। आप समझ रहे हैं? खैर अपने मिनिस्टर की बात करते हैं और अपने प्रधानमंत्री की। उन्होंने तो कहा था कि हमारा क्या है, हम तो झोला लेकर चल पड़ेंगे। कहीं वह झोला आपको तो नहीं थमा दिया गया? ये बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हमें तो नहीं थमा दिया गया कि हम लोग रोज दिन लाइन में लग जाते हैं राशन की दुकान में और चावल लेने लगते हैं। खैर यह भी छोड़िए, अभी एमपी लैड का पोर्टल खुला था। हर विधायक का, हर एमएलए का, हर सांसद का काला चिट्ठा बाहर आ रहा है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए एक एक प्रोजेक्ट के लिए और खा गए, ढकार तक नहीं लिए। अरे अपने नेताओं से भी तो सीख सकते हैं कि हमें राशन मिल रहा है तो हम और ज्यादा मांगे। वो 45 प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रहे हैं और उसमें हजारों करोड़ रुपया खा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो रुपया? अपने बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं फॉरेन में। तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में बर्तन लेके, थाली लेके खड़े हैं खिचड़ी के लिए। कुछ तो सीखो अपने नेताओं से। और आई हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की बात, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी, फोर्थ इकोनॉमी भी बनने वाले हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति है वो हम ही जानते हैं। याद रखिएगा, हमारे इसी चैनल पर कई सारे और भी डिस्कशन, कई सारे लोगों के द्वारा डिस्कशन किया गया है, उन्हें भी जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए अनलॉक स्पार्क फॉर टॉक, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। नमस्कार, मिलते हैं।